नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया में हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। युद्ध में जनरलों की नाकामी ने पुतिन की बेताबी बढ़ा दी है। जिन जनरलों के बूते रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन विजय का सपना देखा था, वो अब पुतिन को फूके हुए कारतूस की तरह लग रहे हैं। गुस्से में पुतिन आग बबूला हो गए हैं और पुतिन के गुस्से के आगे की धुरंधर पुलिस अधिकारी नप गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पुतिन को अब इन पर भरोसा रहा ही नहीं। ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। सौ दिन बाद भी पुतिन का ख्वाब अधूरा। यूक्रेन में नहीं मिली उम्मीद के मुताबिक जीत। अपने ही जनरलों से नाराज हैं पुतिन। क्या पुतिन को हार का डर सता रहा है? 100 दिन की जंग पूरी होने के बावजूद यूक्रेन से युद्ध में उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिल पाई। पिछले 100 दिनों से रूस की सेना यूक्रेन पर जोरदार हमला तो कर रही है, लेकिन यूक्रेनी सेना से उसे उतना ही जोरदार पलटवार देखने को भी मिल रहा है। रूस की जीत की रणनीति में आखिर क्या कमी रह गई? और आखिर बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसी बात से खफा हैं। माना जा रहा है कि जंग के लंबा खींचने की वजह से पुतिन को हार का डर भी सता रहा है और वो अपने ही जनरलों पर गुस्सा उतार रहे हैं। अपने ही अफसरों से खफा हैं पुतिन। पुतिन ने 5 जनरलों को हटाया, एक पुलिस अफसर को भी निकाला। युद्ध में उम्मीद के मुताबिक जल्द ही जीत न मिलने से अब पुतिन की नाराजगी सेना के बड़े अफसरों को झेलनी पड़ रही है। जंग में जीत हासिल न होने की वजह से गुस्साए पुतिन ने अब अपने 5 जनरलों को हटा दिया है। माना जा रहा है कि पुतिन युद्ध में अपने इन जनरलों के काम से खुश नहीं थे। कहा यह भी जा रहा है ये जनरल युद्ध में पुतिन की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे और उन्हें पुतिन की नाराजगी झेलनी पड़ी। इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से का शिकार एक पुलिस अफसर भी हुए हैं, जिसे तुरंत पद से हटा दिया गया है। युद्ध पर पुतिन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन से युद्ध जारी रखने का ऐलान। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस जंग में रूस ने 30,000 से ज्यादा सैनिक खो दिए हैं। इससे पुतिन खफा हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया कि जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती तब तक यूक्रेन के साथ युद्ध जारी रहेगा। क्रेमलिन की तरफ से बयान जारी किया गया कि यूक्रेन में जब तक जीत का लक्ष्य हासिल नहीं कर लिया जाता तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। युद्ध में जीत न मिलने पर पुतिन नाराज। वलेरी गेरासिमोव को भी सस्पेंड किया था। चीफ ऑफ स्टाफ जनरल थे गेरासिमोव। वैसे ये पहली बार नहीं है जब 5 जनरल पुतिन के गुस्से का शिकार हुए हों। इससे पहले भी जंग के लंबा खिंचने और रूस की सेना को भारी नुकसान की वजह से रूसी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वलेरी गेरासिमोव को भी सस्पेंड कर दिया गया था। 100 दिन से ज्यादा की लड़ाई में पुतिन की पलटन को कीव से भी वापस लौटना पड़ा था, जिसके बाद रूस ने पूर्वी यूक्रेन के हिस्सों पर कब्जा करने के लिए लड़ाई तेज कर दी है। इस बीच खबर है कि पुतिन ने खुद इस जंग की कमान संभाल ली है। ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया, जिसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जंग जीतने के लिए कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों के काम भी अब अपने जिम्मे ले लिए हैं, ताकि वो ये फैसला ले सके कि रूस की सेना यूक्रेन से जारी जंग में कब, कैसे और कहां हमला करेगी। यूक्रेन की सेना का दावा तो यहां तक है कि डॉनबास की लड़ाई में भी पुतिन व्यक्तिगत तौर पर पूरी तरह शामिल रहे और खुद ही सारे अहम फैसले लेते रहे। पूर्वी यूक्रेन की ऐसी कई अहम जगह बाकी हैं जिन पर यूक्रेन का कब्जा बना हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन के ऑपरेशन पर भी पुतिन लगातार नजर बनाए हुए हैं। रूस में रहते हुए ही वो पूरी तरह उस जंग का हिस्सा बने हुए हैं जो यूक्रेन में लड़ी जा रही है। पुतिन अपनी फौज के वो फैसले भी कर रहे हैं जो कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी लिया करते हैं।
और इस वक्त मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी मौजूद है राजधानी कीव से, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। जावेद, देखिए, जिन जनरल्स, जिन अधिकारियों के बूते सपना देख रहे थे पुतिन की यूक्रेन को जल्द से जल्द फतह कर लिया जाएगा, वो तो नहीं हो पा रहा है। ऐसे में 100 दिन से जो दोनों देशों की सेना जंग लड़ रही है, उसमें रूस की स्थिति क्या कुछ है? देखिए, रूस की स्थिति बहुत इस युद्ध में उसके उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। जंग को फतह करने के लिए रूस को लगा था कि बहुत चंद दिनों की बात है, लेकिन ऐसी तस्वीरें अब कीव और अलग अलग जगहों से हैं जहां रूस को धकेला जा चुका है। और अभी मैं कीव के मोजेवा इलाके में हूं, जहां मैं पहले आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं और ये बात तस्दीक भी करेगी कि किस तरह से रूस फेल नजर आया है। कीव जैसी जगहों पर देखिए, यहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर हमला किया गया था और आप देखिए इसका मलबा अब यहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ अब इसको दोबारा से बनाया जाएगा। खतरा इस बात का था कि ये बिल्डिंग कहीं गिर ना जाए। और ये पूरा इलाका मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए किस तरह से ये बाउंड्री वॉल यहाँ पर किया जा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए किस तरह से यहाँ पूरे इस इलाके को ढका जा रहा है। और पुतिन चाहते थे कि यूक्रेन को वो बहुत जल्द युद्ध में हरा देंगे, लेकिन उनकी ये नाकामी एक तरह से सामने आई है कि यहाँ न सिर्फ कीव से बल्कि खार्किव से भी धकेला गया है। और देखिए अब जो कीव जैसी जगह पर जहां हमले किए गए थे उनको वापस से बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्डिंग आप देखिए, इस तस्वीर को देखिए, यहाँ कई फ्लैट्स, लगभग 8 फ्लैट्स हैं, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए हैं। पूरा मलबा यहाँ पर उठा हुआ है। अब उसको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए घर के सामने ये मलबा यहाँ पर पड़ा था। मतलब अब ये कि कीव जैसी जगह पर जहां नुकसान हुआ है उनको दोबारा से बनाने की कोशिश की जाएगी, उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो ये यूक्रेन के लिए ये तस्वीरें कम से कम ये कही जा सकती हैं कि यूक्रेन न सिर्फ जंग में आगे लड़ रहा है, जंग में मुकाबला कर रहा है, बल्कि जो उसे नुकसान हुआ है उसको भी दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कीव की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से की जा रही है। और देखिए ये वो पूरा इलाका है। हम वो तस्वीरें ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहे हैं कि इस तरह से यूक्रेन में जब यहाँ कीव जैसी जगह पर हमले हुए थे यहाँ क्या नुकसान हुआ था। ये ज़रा तस्वीर देख लीजिए किस तरह से ये जो पूरी कारें हैं वो जलकर खाक हो गई हैं। मैं आपको बता दूं रितिका, जब हम कल यहाँ मौजूद थे, हम अलग अलग जगहों से रिपोर्टिंग कर रहे थे। अभी भी कीव जैसी जगहों पर खतरा लगातार बना हुआ है। सायरन लगातार सुनाई दे रहे हैं। जब सायरन की आवाज़ आती है तो यकीन मानिए एक सिहरन उठा आती है, क्योंकि जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो उसका अलार्म होता है, संदेश दिया जाता है कि हमला हो सकता है। तो ये स्थिति अभी भी बनी हुई है, लेकिन लगातार साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ नुकसान हुआ है, जावेद, बुनियादी तौर पर यूक्रेन को भले ही नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन जो जबरदस्त पलटवार यहाँ पर यूक्रेन की सेना करती हुई नजर आ रही है उससे पुतिन का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको यह भी बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 100 दिनों से युद्ध लगातार जारी है और ऐसे में यूक्रेन को बड़ी तादाद में बुनियादी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बयान जारी कर यह कहा है कि रूस उनके देश के लगभग 5वें हिस्से को नियंत्रित कर रहा है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक आपको बता दें यूक्रेन का 20% इलाका रूस के कब्जे में आ चुका है। ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि यह इलाका बेल्जियम और दी नीदरलैंड से बड़ा क्षेत्र है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 3620 आबादी वाले इलाकों पर आक्रमण किया है। हालांकि यूक्रेन ने उनमें 1017 इलाकों को मुक्त करवा लिया है। ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि युद्ध की वजह से यूक्रेन के 50 लाख से ज्यादा लोग विदेश जा चुके हैं। तो ये दावा यहां पर ज़ेलेंस्की की तरफ से किया जा रहा है। На різних рівнях, що нашій державі направляються сучасні ракетні системи залпового вогню. और जावेद को एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जावेद, देखिए, भले ही 20% इलाके पर कब्जा यहां पर रूस की तरफ से कर लिया गया, हथियारों के तौर पर मदद भी कई देश पहुंचा रहे हैं, लेकिन स्थिति को देखते हुए आपको लग रहा है कि अब ये युद्ध लंबा चलेगा या फिर कुछ दिन ही बचे हैं, जिसको लेकर लगातार दोनों देशों की सेना पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है? देखिए 100 दिन इस युद्ध को हो चुके हैं और ये कहा नहीं जा सकता कि ये युद्ध कब रुकेगा, क्योंकि अभी ये कहा गया कि 20% हिस्से पर रूस का कब्जा हो गया, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन कड़ी टक्कर दे रहा है। न सिर्फ ज़मीन पर टक्कर चली है बल्कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के जरिए भी एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में नुकसान
दोनों तरफ का हो रहा है, जबकि जो रूस है, क्योंकि रूस बड़ा देश है, बड़ी ताकत है, इसलिए निगाहें रूस पर है दुनिया भर की, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि रूस इस युद्ध को चुटकी में जीत लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं रितिका। और उसकी तस्वीर हमें अभी तक नजर आ रही है जब 100वें दिन भी रूस और यूक्रेन आमने सामने है। और इस वक्त जहां हम मौजूद है कीव राजधानी, जहां उसके बाहरी इलाके तक रूस पहुंच गया था, वहां पर कड़ी टक्कर दी गई थी यूक्रेन की सेना की तरफ से। यहां से पीछे धकेला रूस को, खार्किव से पीछे धकेला, और अब जो कीव जैसी जगह है वहां पर यह काम चल रहा है। जो नुकसान रिहायशी इमारतों का हुआ था उनको वापस से बनाने का काम चल रहा है। यहाँ से मलबा फिलहाल हटाया जा रहा है और इस जगह को कवर किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ या तो इस बिल्डिंग को गिराई जाएगी, उसके बाद हो सकता है कि इसको दोबारा से बनाया जाए। फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जेसीबी काम कर रही है। जो यूक्रेन का प्रशासन है, जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ये पैमाइशें पूरी कर रहे हैं। तो ये तस्वीर यहाँ कम से कम कीव में जब जाएंगे, कीव के लोग देखेंगे तो उनको इस बात की तसल्ली ज़रूर होगी कि यहाँ पर जो नुकसान है, अब सरकार इस मोर्चे पर यह काम कर रही है कि इसको दोबारा बनाया जाए। और दूसरा मोर्चा वो है जहां जंग चल रही है। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां आमने सामने की जंग है और बड़ी नजरें हैं कि क्या होगा इसका नतीजा इस युद्ध का, क्योंकि अभी भी ये किसी नतीजे पर पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 100 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। न सिर्फ दोनों देशों को इसमें नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि दुनिया भर में इस युद्ध के असर देखने को मिले हैं। तो ये अब देखिए किस तरह से यहाँ पर जो पूरा काम है वो चल रहा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये कीव की तस्वीरें हैं। कीव के आसपास जब हम यहाँ कल घूम रहे थे तो हमने देखा कि कीव की जो सुरक्षा है, मोर्चों पर भले ही यूक्रेन को खदेड़ा जा रहा है, लेकिन रूस को भी पलटवार जवाब जिस तरीके से ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया जा रहा है, उसके बाद खलबली यहाँ पर रूस में मची हुई है। ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही आपको दिखाते हैं यूक्रेन रूस महायुद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। खेरसोन में भी भीषण जंग जारी है। यूक्रेन सेना ने रूस के 2 सैन्य वाहन को ध्वस्त कर दिया है। वीडियो यूक्रेन की ओर से जारी किया गया। यूक्रेन की सेना ने एक और बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने युद्ध में अब तक 30,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे हैं। वहीं 6,000 सैनिकों की लाशें मैदान में ही छोड़ दी गई है। लुहांस्क में भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। कब्जे के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने की जंग लड़ रही है। यूक्रेन की सेना ने रूसी कब्जे वाले एक सैन्य डिपो को तबाह करने का दावा किया। जंग में यूक्रेन सेना ने एक रूसी टैंक को ध्वस्त करने का दावा किया है। यूक्रेन ने रूसी टैंक पर गोले दागकर उसे नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की सेना रूस पर रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यह वीडियो जंग के मैदान से आया है। यूक्रेनी सेना ने रॉकेट से एक के बाद एक कई हमले किए। यह हमला इतना भयंकर था कि चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया। यूक्रेन रूस वॉर पर यूएन की रिपोर्ट में बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जिसके मुताबिक अब तक यूक्रेन के 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यूक्रेन युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति का बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। रूस ने अपने 5 जनरल्स और एक पुलिस अधिकारी को निकाल दिया है। माना यह जा रहा है कि पुतिन अपने इन जनरल्स के काम से खुश नहीं थे। खाद्य संकट को देखते हुए रूस ने राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने यह कहा है कि यूक्रेन की बंदरगाहों से अनाज निर्यात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के कई देशों पर खाद्य संकट मंडरा रहा है। यूक्रेन ने रूस पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन का यह कहना है कि 2 लाख यूक्रेनी बच्चों को रूस अपने साथ ले गया है। इस पूरे मामले को नरसंहार एंगल से जांच हो रही है। यूक्रेन ने रूस पर चोरी करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन का यह कहना है कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से रूस ने कंप्यूटर्स को लूट लिया है, साथ ही कई सामान बर्बाद भी कर दिए। और यूक्रेन में चल रही हथियारों की जंग में भले ही रूस यूक्रेन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन जंग के बीच प्रोपेगेंडा मशीनरी एक ऐसा मोर्चा है जहां यूक्रेन ने लगातार बाजी मार रखी है। आपको दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेन ने प्रोपेगेंडा वॉर में अपने बेहद ताकतवर पड़ोसी रूस को पछाड़ रखा है। पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की की गहरी चाल। दुनिया के सामने रूस के गुनाहों का प्रचार। पुतिन को जंग में विलन बताने की साजिश।
युद्ध के बीच यूक्रेन का माइंड गेम। इस महायुद्ध में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। कहीं मिसाइलों के हमले से रूस यूक्रेन को घुटनों के बल ला रहा है, तो कहीं यूक्रेन के सैनिकों का चौंकाने वाला युद्ध कौशल रूस को करारा जवाब दे रहा है। ये सब कुछ उस यूक्रेन की धरती पर हो रहा है जिसे रूस की सेना लगभग तबाह कर चुकी है। लेकिन तबाही और बर्बादी की इस घड़ी में जंग का एक ऐसा मोर्चा है जहां रूस लगातार यूक्रेन से शिकस्त खा रहा है। सच यही है, यूक्रेन ने अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी को इतना ताकतवर बना लिया है कि दुनिया के बड़े बड़े देश यूक्रेन के पाले में खड़े दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर प्रोपेगेंडा वार होता क्या है। दुनिया में प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए ऐसा माहौल बनाया जाता है जिसमें एक पक्ष को हीरो और दूसरे को विलेन दिखाया जाता है। इसका इस्तेमाल दुश्मन देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। इस दौरान सूचनाओं को गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। जंग के मैदान में रूस को कड़ी टक्कर देने वाला यूक्रेन प्रोपेगेंडा मशीनरी के मामले में रूस से कहीं आगे दिखाई दे रहा है और इसका असर ये हो रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत दुनिया के बड़े बड़े देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। यूक्रेन के प्रोपेगेंडा के जरिए ही बड़े बड़े देशों में लोग ज़ेलेंस्की को हीरो की तरह मान रहे हैं, जबकि यूक्रेन के इसी प्रोपेगेंडा ने रूस की छवि को दुनिया के सामने खराब किया है। यूक्रेन ने जंग से जुड़ी एक एक जानकारी को एक ऐसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है जिसने उसे रूस से अपने दम पर लोहा लेने वाला हीरो बना दिया है। इसी वजह से जिस यूक्रेन को लोग महज छोटा सा प्यादा समझ रहे थे, उसके लिए आज बड़े बड़े देश रूस से दुश्मनी लेने को तैयार बैठे हैं। असल में यूक्रेन जंग की जानकारी इस तरह पश्चिमी देशों के सामने पहुंचा रहा है जिससे वो अपने समर्थन में माहौल बना सके। इसके लिए जंग से जूझ रहे अपने देश को जीत दिलाने के लिए ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया और टीवी का बखूबी इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपनी प्रोपेगेंडा स्ट्रेटेजी के तहत 5 मंत्रों पर काम किया है, जिसमें से पहला है आत्मरक्षा, दूसरा है यूक्रेन का बदला, तीसरा है रूस की बर्बरता, चौथा है रूस की गलत सैन्य नीति और पांचवा है यूक्रेन को जरूरी मदद। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब तक यूक्रेन को हीरो और पुतिन को विलन दिखाने में कामयाब रहे हैं। और यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसके सैनिक मिसाइल दागते हुए नजर आए। ज़ेलेंस्की की फौज ये दावा कर रही है कि उसने S-300 PT एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। जिस S-300 PT एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन की फौज ने पुतिन की सेना पर हमले का दावा किया, उसे लंबी दूरी के टारगेट को तबाह करने के लिए बनाया गया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी हवा में ढेर कर सकता है। इतना ही नहीं, हवा में उड़ रहे लड़ाकू विमानों को यह पलक झपकते तबाह करने की ताकत रखता है और इसमें लगा रडार सिस्टम इतना आधुनिक है कि वो एक समय में कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है। यही नहीं, इसके जरिए दुश्मन पर एक साथ कई मिसाइलें दागी जा सकती है। और यूक्रेन युद्ध के 100 दिन पूरे होने के बाद आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। चर्निव में रूस के तोपखाने में लगातार बमबारी की जा रही है और पुतिन को लेकर नई खुफिया रिपोर्ट भी हमें मिली है और पिछले 100 दिनों में परमाणु हमले के सभी खतरों को लेकर एक टाइमलाइन भी सामने आई है, जिससे विश्व युद्ध वाले डर की एक रिपोर्ट और पुख्ता हो जाती है। खबर यह भी है कि पुतिन जून महीने के लिए नई मिसाइल तैयार कर चुके हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन में धुआं करने वाले वो हथियार जिन्हें इस महायुद्ध में महाविनाशक कहा जा रहा है।
आखिर यूक्रेन के सैनिक ये क्या घसीट कर ले जा रहे हैं? ये क्या है? गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा बम है और ये इतना भारी है कि इसे घसीटने के लिए 3 फौजी लगाने पड़े। दरअसल ये एक रशियन एयरफोर्स का बम है, लेकिन इसे ऐसे घसीटने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? 500 किलो का यह बम, जिसे फैब 500 कहा जाता है, ये रूस के फाइटर जेट ने कीव के पास गिराया था। लेकिन ये यूक्रेन की किस्मत रही कि बम फटा नहीं। हालांकि अगर घसीटते वक्त ये बम फट जाता तो? अब इस बम का फाइनल इंतजाम किया जा रहा है। ऐसे बहुत से छोटे बड़े बम इकट्ठे किए गए और फिर देखिए क्या हुआ। Близько 150 одиниць знаходиться зараз тут, на підривному майданчику. Ще є велика кількість, але ми в процесі. लेकिन यूक्रेन ऐसे धमाकों से कब बचेगा? ऐसे हथियार जिन्होंने यूक्रेन को खंडहर में तब्दील कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश पर इतने बम इतने कम वक्त में नहीं गिरे। 100 दिन के युद्ध में यूक्रेन इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। इस रिपोर्ट में हम यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के वो सबसे खतरनाक हथियार दिखाएंगे, जिनको जंग में पहली बार या इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। फिर चाहे वो अमेरिका की एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन, या ब्रिटेन की बहुत ही खतरनाक मिसाइल NLAW, रूस की स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल हो, जिसे रूस ने छुप कर जंगल के बीच से लॉन्च किया। रूस की ही कलिब्र मिसाइल हो, और ये एक नहीं, एक साथ कई मिसाइल फायर की जाती रही। रूस की ही मल्टी लॉन्च होने वाली बेस्टियन मिसाइल, जिसका सेल्वो फायर किसी भी दुश्मन के होश उड़ा सकता है। ये ऐसी मिसाइल हैं जिन्होंने मारियुपोल, कीव, खार्किव और डॉनबास के कई शहरों का कुछ ही दिनों के अंदर ये हाल कर दिया। जले हुए, गिरे हुए, खंडहर बन चुके इन शहरों पर ऐसे ही हमलों से कयामत बरसाई गई है। या फिर यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल हो, जिसे दाग कर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को झकझोर देने वाला जवाब दिया और रूस के मॉस्को मिसाइल क्रूजर का हमेशा के लिए अंत कर दिया। लेकिन रूस की ताकत कम नहीं हुई। पुतिन के हमले जारी हैं और इस वक्त उनका कोई ना कोई मिसाइल सिस्टम अगले वार के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की खाली हाथ है और उनको अब 3 बड़े सोर्स से हथियार मिल रहे हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन और तीसरा है जर्मनी। तीनों देशों के नए हथियार भी अब यूक्रेन में आजमाए जा रहे हैं। अमेरिका तो यूक्रेन को हिमार्स मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का मीडियम रेंज वाला वर्जन दे रहा है,
हालांकि पहले चर्चा थी कि यूक्रेन को इसका टॉप मॉडल यानी 500 किलोमीटर रेंज वाला सिस्टम मिलेगा, लेकिन बाइडेन आखिरी वक्त में पलट गए और ज़ेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन को 500 किलोमीटर के रेंज वाला रॉकेट नहीं, बल्कि सिर्फ 70 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को 2 ऐसी मिसाइलें मिली जो 100 दिन के युद्ध में रूस के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली सबसे मशहूर मिसाइलें बन चुकी हैं। अमेरिका से मिली कंधे पर रखकर दागी जाने वाली स्टिंगर मिसाइल ने रूस के कई विमान और कई हेलीकॉप्टर गिरा दिए, तो अमेरिका से ही मिली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन ने पुतिन का सबसे पसंदीदा टैंक मिट्टी में मिला दिया। अमेरिका की जेवलिन ने ठीक वही किया जिसके लिए उसे तैयार किया गया है। किसी भी युद्ध में टैंक सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर मशीन मानी जाती है, लेकिन यूक्रेन और रूस के युद्ध ने इस बात को गलत साबित कर दिया। जिस टैंक को रूस ने मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में बहुत शान से उतारा, जेवलिन ने उसे उड़ा दिया। जिस टैंक को पुतिन ने रूस की बख्तरबंद फौलाद वाली ताकत का नायक बताया, जेवलिन ने उसे खत्म कर दिया। कुल मिलाकर जिस टैंक को रूस ने यूक्रेन में इस उम्मीद के साथ उतारा कि वो ज़ेलेंस्की की फौज को रौंद डालेगा, वो युद्ध के 100वें दिन भी अब बहुत सस्ते में मारा जा रहा है। यूक्रेन की फौज पुतिन के नए नवेले टैंक को कैसे तबाह कर रही है, ये तस्वीरें देखिए। ऐसे कई वीडियोस ने यूक्रेन के वॉर जोन से लेकर मॉस्को में रक्षा मंत्रालय तक कई बार भूचाल ला दिया। ये यूक्रेन के खार्किव का वीडियो है, जहां रूस के T-90M टैंक को यूक्रेन की फौज ने एक रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया। देखिए इस टैंक की हालत। किसी भी टैंक कमांडर को जो टैंक की ताकत को बहुत अच्छी तरह समझता है, उसे T-90M के इस हश्र को देखकर बहुत अफसोस हो रहा होगा। इस टैंक को कैसे निशाना बनाया गया, जो ये अब एक टीन के डिब्बे में तब्दील हो गया। इसकी हालत का सबसे हैरान करने वाला सच ये है कि इस तरह के हमलों ने वॉर इकोनॉमिक्स की तस्वीर सामने रख दी है। रूस का ये टैंक T-90M इसका सबसे आधुनिक वर्जन है, जिसकी कीमत 40 करोड़ थी, और यूक्रेन ने इसे ऐसे गोले से तबाह कर दिया जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए। यानी ज़ेलेंस्की 1 लाख के गोले से पुतिन के 40 करोड़ रुपए के टैंक को तबाह कर रहे हैं। T-90 टैंक रूस पिछले 30 सालों से इस्तेमाल कर रहा है, जो T-72 की लाइन पर ही बनाया गया रूस का नया टैंक कहा जाता है, जो बेहद आधुनिक सिस्टम से लैस है। आइए आपको बताते हैं T-90 को लेकर कुछ खास बातें। T-90 पहली बार 1992 में रूस की फौज में शामिल हुआ। 2016 में रूस ने इसका नया वर्जन उतारा, जिसे T-90M नाम दिया गया। T-90M टैंक में शतोरा APS एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा होता है, जो इसे किसी भी मिसाइल से बचने की ताकत देता है। इसमें ज्यादा बेहतर इंजन है, इसमें बेहतर फायर कंट्रोल सिस्टम है, इसमें लगा एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर भी T-72 से बेहतर है। लेकिन यूक्रेन की जमीन इसके लिए भी बहुत खतरनाक और कड़े इम्तिहान वाली साबित हो रही है। अमेरिका ही नहीं, यूक्रेन को ब्रिटेन और जर्मनी से भी हथियार मिले हैं, जिसने कई वॉर जोन में इस जंग को बराबर की टक्कर बना दिया है। बोरिस जॉनसन ने भी कई बार बताया है कि ब्रिटेन यूक्रेन को कौन कौन से हथियारों से मदद कर रहा है। इसमें ब्रिटेन की ब्रिमस्टोन एंटीशिप मिसाइल भी है। इसकी रेंज अलग अलग वर्जन में 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक है। 50 किलो वजन वाली इस मिसाइल की खासियत यह है कि यूक्रेन अब मूव कर रहे रूसी टारगेट पर भी वार कर सकता है। ये ऐसी मिसाइल है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी नहीं बख्शती। ब्रिमस्टोन इस वक्त ब्रिटेन के सबसे खास हथियारों में शुमार की जाती है, लेकिन ब्रिमस्टोन अकेला हथियार नहीं है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए स्टॉर्मर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी पेश कर दिया। ये एक तरह की छोटी सी बख्तरबंद गाड़ी है, जिसमें स्टिंगर मिसाइल भी लगी होती है। इसमें 2 एंटी टैंक मिसाइल भी है, और ये 30 मिलीमीटर की कैनन से भी लैस है। Потрібно більше зброї для України, сучасної.
яка забезпечить перевагу нашої держави над Росією у цій війні не тільки за рахунок сміливості, за рахунок розуму, але й технологічно. І я прошу вас захищати цю потребу перед іншими європейськими державами. Потрібно ще більше санкцій проти Росії за війну. Одразу, як тільки запрацює 6-й санкційний пакет. देखा जाए तो 23 और 24 फरवरी की रात शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की असली स्क्रिप्ट तो आज के ऐसे ही आधुनिक हथियार लिख रहे हैं। इसलिए दिल थाम कर बैठिए, ऐसे धमाकों भरी रिपोर्ट में अभी और बड़े जबरदस्त ब्लास्ट होने वाले हैं, जो आपको यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की की असली ताकत और रूस की बारीक कमियों को समझने में मदद करेगी। अब देखिए एक और एंटी टैंक मिसाइल जिसका नाम है NLAW यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। ये मिसाइल भी जेवलिन की तरह टॉप एंगल से अटैक करती है। NLAW ऐसा सिस्टम है जिसमें इस मिसाइल को फायर करने वाले सैनिक को 3 सेकंड तक इसे ट्रैक करना पड़ता है और फिर उसके बाद ये अपने आप अपने टारगेट यानी टैंक पर पहुंचती है और फिर 1 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर आखिरी हमला करती है। 12.5 किलो की इस मिसाइल को लाने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और रेंज चाहे 800 मीटर हो या दुश्मन 20 मीटर के फासले पर हो, NLAW इन दूरियों के लिए एक परफेक्ट हथियार कहा जाता है। NLAW ने रूस को यूक्रेन में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रूस ने यूक्रेन की फौज से बहुत सी एंटी टैंक मिसाइल बरामद की हैं। ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम इस वक्त यूक्रेन युद्ध में रूस का सबसे ज्यादा खून बहा रहे हैं। अभी ये मिसाइलें और ये हथियार यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे हैं। वो चाहे जमीन पर अकेला लड़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर उसे ये मदद जारी रही तो पुतिन को ये युद्ध बहुत महंगा पड़ सकता है। पुतिन की फौज को मिल रहा चैलेंज खतरनाक है। ये स्वीडन का कार्ल गुस्ताव रॉकेट का 84 लॉन्चर है। इस सिस्टम की कीमत करीब 18 लाख रुपए है। इसमें से 84 मिलीमीटर का गोला फायर किया जाता है। ये गाइडेड सिस्टम नहीं है, लेकिन निशाना एकदम परफेक्ट लगाता है। ये किसी भी बंकर, ये किसी भी कंक्रीट के मोर्चे और किसी भी मोटी बख्तर वाली मिलिट्री व्हीकल को तबाह कर सकता है, फिर चाहे वो कोई टैंक ही क्यों ना हो। अमेरिका इसे अफगानिस्तान में इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन इसके टारगेट के तौर पर इसका टैंक से पहली बार सामना हुआ है। 84 रॉकेट लॉन्चर को देखें तो इसने भी रूस के सामने बड़ा चैलेंज पेश किया है। एक इन्फेंट्री वेपन सिस्टम के तहत अब यूक्रेन की हर प्लाटून को इससे लैस किया जा रहा है। 84 ऐसा सिस्टम है जो भले टैंक को टॉप एंगल अटैक ना कर पाए, लेकिन इससे लैस होकर एक फौजी इतना खतरनाक हो सकता है कि लगातार हमले के जरिए किसी भी बढ़ते हुए काफिले को रोक सकता है या हाई प्रोफाइल टारगेट पर वार भी कर सकता है। 84 मिलीमीटर के गोले के साथ 84 600 मीटर तक वार कर सकता है। वजन 10 किलो से भी कम होने की वजह से ये तेजी से मूव करने वाले दस्ते का मनपसंद हथियार बन जाता है। रूसी टैंक पावर की बैकबोन कहे जाने वाले T-72, T-90 और BMP जैसी कई इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल इस युद्ध में खिलौनों की तरह तबाह किए गए। ऐसे ही हमलों और मिसाइलों को देखकर रूस की फौज कई जगह अपने टैंक और